अच्छा जी, मैं ये अमर व्हील की तस्वीर जो है वो आपको दिखाना भूल गई थी। तो भाई कुछ बुक में भी दी हुई है, लेकिन इधर से मेरे ख़्याल से कुछ ज़्यादा ही बेहतर समझ आ रही है। तो अ, ये आप देख लें। ठीक है जी, अब हम शुरू करने लगे हैं। आज कहाँ गया? हाउ ऑर्गेनिज़म्स अपने जो न्यूट्रिशन है उसको ऑब्टेन करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं अलग अलग तरीके से। अलग अलग हैं जानवर, तो अलग अलग तरीके हैं। न्यूट्रिशन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि सिंगल सेल अमीबा में इन्वॉल्व करता है इंजेशन बाय द सेल सरफेस, डाइजेशन और फिर इजेशन, 3 प्रोसेस होंगे। अमीबा सबसे पहले अपना खाना जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है एज फूड, ठीक है, उसको अंदर लेता है। और फिर अमीबा सबसे पहले जो है वो उसका आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई अपने फूड को पहचानता है, और फिर उसके ऊपर जो है वो स्मॉल सूडोपोडिया, सूडो यानी कि फॉल्स और पोडिया यानी कि फीट, जो कि साइटोप्लाज्म की एक प्रोजेक्शन होती है, उसको जो है वो उसके ऊपर थ्रोज आउट अ नंबर, ठीक है, उस पर फिर ये जो सूडोपोडिया होते हैं ये इंक्लोज करते हैं उस फूड पार्टिकल को, और फिर उसको एस्केप करने से बचाते हैं। जो फूड इंक्लोज होता है इस मेम्ब्रेन में, उसको वो फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। ये इस तस्वीर में भी बताया हुआ है। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये टूट जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि एक ऑर्गेनल पैदा करता है, लाइसोसोम। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, लाइसोसोम एक ऑर्गेनल होता है। तो ये जोमजाइम में थोड़ा बहुत आप फ़र्क रखिएगा। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एडजस्ट हो जाता है टू द सेल मेम्ब्रेन। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इसमें ये कैसे जो है वो पहले वैक्यूल की फॉर्म में है, अपना प्रे वो ढूंढ लेता है, फिर वो वैक्यूल की फॉर्म में आ जाता है, फिर वो जो एंजाइम होता है वो उसको तोड़ देते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो जस्ट बाहर निकल जाता है, और जो डाइजेस्ट होता है वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आ गया पैरामीशियम में। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम स्लिपर टाइप, इसकी शेप होती है, स्पेसिफिक शेप होती है इसकी, चप्पल जैसी शेप है, देखें तो 2 पट्टी चप्पल जो होते हैं। फूड इंजेस्ट होता है थ्रू अ स्पेशल ओपनिंग, साइटोसोम, जिसको हम सेल माउथ भी कहते हैं। फिर जो खाना है वो उसकी ओपनिंग तक आता है। एक लैशिंग मूवमेंट होती है सीलिया की, ये रहे इसकी सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया, जो इसके इंटायर सरफेस ऑफ द सेल को कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। जो प्रोसेस है जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्ब करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको यूटिलाइज़ करना मिनरल सब्सटेंसेस का बाय द प्लांट्स, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। प्लांट्स के पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज़्म है क्योंकि वो खाना बनाते हैं, और बहुत सारे उनको एलिमेंट्स की, एसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी एक न्यूट्रिशन के हिसाब से उनको ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो लाजमी सी बात है खाना बना रहे हैं, तो अब कुछ तो उनमें ख़ास होगा ही। प्लांट्स रिक्वायर करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में बहुत सिंपल है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्जर क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इतने नहीं चाहिए होते। जो नेम्स है 2 कैटेगरी का, वो एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, मैक्रो है तो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय माइक्रो के। इसका मतलब ये है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होंगे दैन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स जो उनको सॉइल में जो सॉइल में होते हैं और जिनको उनकी ज़रूरत होती है, और दो कुछ सिंथेसाइज हो जाते हैं फिर फोटोसिंथेसिस। ये इधर डायग्राम दी हुई है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। पहले बताया हुआ है कि भाई एयर और वाटर लेते हैं, फिर ये फ्रेमवर्क एलिमेंट्स हैं, फिर मिनरल एलिमेंट्स आ गए जो सॉइल से लेते हैं, या फिर जो कि आयनिक फॉर्म्स में होते हैं। इसको 2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैक्रो में आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस, सेकेंडरी में कैल्शियम मैग्नीशियम, और फिर माइक्रो जो हैं उसमें जिंक, कॉपर, ये निकल, क्लोरीन, बोरोन, आयरन, मैंगनीज, ये सारे आ गए, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। अच्छा, बस अभी तक ये इतना ही। आगे जो है वो मैं फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।